ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स के क्वेश्चंस को एक्सरसाइज वाइज। सो एक्चुअली हमने क्या डिसाइड किया हुआ है कि सबसे पहले हम जो है चैप्टर वाइज जाएंगे, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद फिर हम वापस आएंगे और फिर इसी को रिवाइज़ कराएंगे विद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस। ओके, सो सबसे पहले एक्सरसाइज में आपके पास एनसीईआरटी की बुक भी होगी, आप क्वेश्चंस को वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम क्वेश्चन को डिक्टेट कर देंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है और क्वेश्चन में हमें क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत बेसिक क्वेश्चन रियल नंबर से हैं। आपके पास कई पार्ट्स ये हैं जिसमें फाइंड आउट करना है, आपको शो करना है कि जो भी नंबर गिवन हैं उन नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको शो करना है। तो जैसे कि हमने एक जो है नंबर पिकअप किया है, उसमें से 3825 कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं। सो 3825 के फैक्टर्स को आपको लिखना है। क्वेश्चन ये है कि 3825 के फैक्टर्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फैक्टर्स कैलकुलेट करने का जो सबसे बेस्ट मेथड आपके पास है, आप यूज़ कर सकते हैं इसमें से जो है वो डिवीज़न मेथड। ठीक है ना। सो 3825 इस तरीके से आप इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे डिवाइस करना 3 से, 3 1 जा, 3 2 जा एंड 3 7 जा एंड 3 5 जा 15। फिर 3 से, 3 4 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। फिर 3 से देखेंगे तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से आएंगे तो 5 8 जा, 5 5 जा। फिर ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 जा, 5 7 जा। फिर 17 17 1 जा। सो नाउ आपके पास जो इसके फैक्टर्स हैं वो है क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 70। तो क्वेश्चन था कि जो भी नंबर गिवन है उस नंबर को शो करो इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। सो आपके पास 3 5 17 ये आपके प्राइम नंबर्स हैं और इनका प्रोडक्ट हमने शो किया प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ये डिवीज़न मेथड क्या सभी को पता होगा, फिर भी लेकिन हमने आपको यहाँ पे शो कर दिया है कि स्टार्ट आप सबसे जो है मिनिमम नंबर से करेंगे। चूँकि 5 है तो 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट हमने 3 से किया है। इस तरीके से डिवाइड करते करते आएंगे हर बार की ओर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा जाएगा, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है ना। और लास्ट में आपको 1 तक आना है यहाँ पर। फिर इसके बाद फाइनल को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्रोडक्ट फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। डन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ नंबर्स गिवन हैं, ठीक है, उन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद फिर शो करना है कि उनके जो एचसीएफ और एलसीएम के जो प्रोडक्ट हैं वो उन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि नंबर हमने ले लिया 510 एंड 92। ठीक है, 510 एंड 92 का सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि फाइंड आउट करेंगे कि इनका एलसीएफ और एचसीएफ क्या है। ठीक है ना। सो अब 510 और 92 के फैक्टर्स को निकालने के लिए दोबारा इस मेथड को हम यूज़ करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे जो है 510 और 92 के फैक्टर्स को आप देखिए यहाँ पे कंबाइंड फैक्टर करके आप चुके इनका एलसीएम निकाल सकते हैं और स्टूडेंट कुछ होते हैं जो अलग अलग फैक्टर करके निकालते हैं। ठीक है ना। सो अगर आप अलग अलग करके निकाल रहे हैं तो एचसीएफ के केस में खैर वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है ना। और अगर आपसे कहा जाता है स्पेशली कि प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करना है तो उस केस में आपको अलग अलग फैक्टर निकाल करके आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है। नहीं तो अगर केवल कहता है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन पेयर ऑफ द नंबर्स, सो डायरेक्टली आप एक साथ करके इसको शो कर सकते हैं। सो 510 एंड 92 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 5 जा एंड 2 4 जा, 2 6 जा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 5, 2 2 जा, 2 3 जा। ये देखेंगे 3 से डिविजिबल है, यस। 3 8 जा, 3 5 जा 23। इसके बाद फिर ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। 17 23, फिर आपके पास ये हो गया 17 एंड 23 और फिर आपके पास हो गया 23। सो इट मीन्स कि आपके पास एलसीएम जो होगा इन दोनों नंबर का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23। सो ये हो जाएगा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 एंड 17 दैट इज़ 1020। ओके, सो 1020, सो 1020 मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, सो दैट विल बी हियर
0 and 46 and now there will be 23 2 3 4 6 0. इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आप एक बार, ठीक है. अगेन आल्सो आई जस्ट गो फॉर द क्रॉस चेक. दिस इज 2 3 4 6. सो ये आपका एलसीएम आ गया 2 3 4 6, ठीक है ना. अब जाते हैं हम इनके एचसीएफ के लिए. तो एचसीएफ चूँकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया है क्वेश्चन में कि आप प्राइम फैक्टर्स को ही यूज़ करके एचसीएफ फाइंड आउट करें, इसलिए आप यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए. क्योंकि जब तक मेथड नहीं मेंशन किया है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए उसको फाइंड आउट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो 92 और 510, ठीक है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो यहाँ पे आपके पास जाएगा ये 5 times 5 2s are 10, 5 9s are 45 and 46 minus 0 and 5. And method you know that one, again divide the divisor by the remainder. Okay, so 92 50 ये वाली हो जाएगी 2 and now 4. Same process, again you divide the divisor by the remainder. So again this is 50 42, we got the 8 and again you divide 42 and 42 को डिवाइड करेंगे 8 से. So we have a 42 here, 8 5s are 40 minus we'll get 2. It means 2 आएगा. अगेन 2 से डिवाइड करिए दोबारा डिवाइजर को, से आ जाएगा 2 4s are 8 minus 8, आंसर इज 0. It means remainder is 0. So finally what is here, the number is completely divisible at the last. So last में जो number इसको divide करेगा that number will be what, that number will be the HCF of these two given numbers. So it means कि 510 और 92 का जो HCF आपके पास आएगा वो हो जाएगा 2. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हाईएस्ट फैक्टर, वो हाईएस्ट नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा. इट मीन्स 2 से बड़ा और कोई नंबर है ही नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है ना. ये हो गया एचसीएफ. ये मेथड भी सबको समझ में आ गया कि किस तरह से हम डिवाइड करते हुए जाएंगे. हर बार जब तक रिमाइंडर आता जाएगा, रिमाइंडर से डिवाइजर को, रिमाइंडर से डिवाइजर को, रिमाइंडर से डिवाइजर नहीं प्रीवियस डिवाइजर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते चले जाएंगे. और लास्ट में जहाँ पे आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे और वही नंबर इसका क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा. ओके, यहाँ तो ठीक है. आपसे उसने कहा एलसीएम निकालिए, आपने एलसीएम निकाल लिया. उसने कहा एचसीएफ निकालिए, आपने एचसीएफ निकाल दिया. अब क्या कह रहे हैं, वेरीफाई करिए. वेरीफाई किसको करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, ठीक है ना. एलसीएम हमारे पास क्या है 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाई 2. मल्टीप्लाई कर देंगे 2 0 2 6 जा 12 2 4 जा 8 1 कैरी 2 3 जा 6 2 2 जा 4 4 6 9 2 0. ये हमारे पास जो है एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट आ गया. वेरीफाई कैसे करना है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. नंबर क्या हमारे पास 510 एंड 92, ठीक है ना. आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप क्रॉस चेक करेंगे, आंसर आपके पास सेम आएगा जो है 46920. अब वेरीफाई कर लेना इसको. सो इट मीन्स आप देख रहे हैं कि आपके पास एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है. सो ये फॉर्मूला भी है, the product of the HCF and LCM is equal to the product of the given numbers. ओके, तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं. सो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें आपको जो है LCM और HCF फाइंड आउट करना था और उनके प्रोडक्ट को नंबर के प्रोडक्ट के साथ जो क्या करना था, वेरीफाई करना था. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एक क्वेश्चन पिकअप करते हैं, इसमें से इजी क्वेश्चन लेते हैं. खैर सारे क्वेश्चन इसमें इजी हैं. 8 9 25. ओके, अब 8 9 25 को आपको जो है आपको इसको फाइंड आउट करना है कि इसके एलसीएम और एचसीएफ क्या होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए. सो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि एलसीएम के लिए आप डिवीजन मेथड के थ्रू जाएंगे और आप इनका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना.
सो अदरवाइज आप अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू इनको चेक करके आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मली फैक्टर निकालने के लिए जाएँ तो 8 का फैक्टर आपको पता है कि 8 के फैक्टर क्या होंगे आपके पास 2 2 एंड 2, बहुत बेसिक से आप जाते हैं। 9 के फैक्टर आपके पास 3 इंटू 3 एंड 25 के फैक्टर्स अगर आप जाएंगे तो जाएगा 5 इंटू 5। ठीक है ना, ये आपके पास फैक्टर्स हैं। और अगर आप इसी से आप इनका पे एलसीएम और एचसीएफ अगर आप इनका निकालना चाहते हैं फैक्टर्स के थ्रू, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि तीनों में सबसे पहले चेक करेंगे जो है कॉमन क्या है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे कॉमन आपका है ही नहीं। ठीक है ना, कोई भी फैक्टर यहाँ पे कॉमन नहीं है, इसलिए क्या करना होगा, सबको आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। सो एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए अगर हम जाएंगे यहाँ पे देखेंगे तो 4 4 4 ये तीनों लिया जाएगा, इसको भी लेंगे आप, इनको भी आप साथ ले लेंगे। सो ये हो गया 8 8 और उसके बाद आपको 9 8 9 ज़ा आपके पास आ गया 72, और 72 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे जो है 25 से, सो 72 मल्टीप्लाई बाई 25 1800। सो सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन ऐसा नहीं है जिनको हम यहाँ पे लिख सकें एलसीएम के केस में। ठीक है ना, तो अगर कॉमन होता है यहाँ पे तो जो भी कॉमन होता है उसमें से एक को हम पिकअप कर लेते। ठीक है ना, बाकी सारे को तो हमें एलसीएम में लिखना ही लिखना है, बट यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस तरीके से इनको हम सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास एलसीएम 1800 आ गया। अगर आप चाहें तो आप डिवीजन मेथड के थ्रू भी आप इजीली जो है 8 9 और 25 इस तरीके से भी अगर आप इनको चाहें तो फाइंड आउट करेंगे। सारे फैक्टर आपके पास यही आ जाएंगे 2 2 2 3 3 एंड 5 5। दोबारा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आपके पास आएंगे भाई। ठीक है ना, एचसीएफ के केस में जाएंगे तो एचसीएफ के केस में जैसे मैंने कहा कि चूंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स मेथड को यूज़ करते हुए करना है, तो आपके पास फैक्टर्स निकालने के लिए डिवीजन मेथड ही है, या फिर इस तरीके से आप नंबर को लिख सकते हैं। पर चूँकि नंबर बहुत छोटा था तो आपने ईजिली लिख दिया, नंबर बड़ा होगा तो आपको इस तरीके से अलग अलग यानी 8 के अलग, 9 के अलग, 25 के अलग, अलग अलग के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू। ठीक है ना, यानी एचसीएफ डायरेक्टली आप यहाँ पे जाकर के जो है आप लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, सो 8 का अलग से निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, 9 का अलग से कैलकुलेट करेंगे, 25 का अलग से कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स कि अगर नंबर बड़े बड़े हैं, अदरवाइज तो आप इजीली इस तरह से फैक्टर्स लिख सकते हैं। फिर इसके सबके जो फैक्टर्स आएंगे उस तरह सभी के फैक्टर्स यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि जो है तीनों में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे हाईएस्ट हो। ये ध्यान रखना, जो प्रेजेंट तीनों में होना चाहिए और सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। और अगर दो फैक्टर्स भी साथ में प्रेजेंट है तो उनको लेकर के मल्टीप्लाई आप करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, एक 2 सेलेक्ट कर लेंगे आप, फिर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी है, आप दूसरा 2 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसको फिर मल्टीप्लाई करके जो बनेगा वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। मान लीजिए 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, तो 2 भी आ गया, 2 भी आ गया और 3 भी आ गया, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 2 और 2 यहाँ प्रेजेंट हो, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, फिर भी आपने 2 को ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं है, वो प्रेजेंट सभी में होना चाहिए। ठीक है ना, सो अब यहाँ पे मान लीजिए 2 2 के प्रेजेंट रहा, बाकी कोई नंबर आपका तीनों में कॉमन नहीं मिला, तो 2 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने आपको दिखाया। लेकिन यहाँ का केस थोड़ा अजीब है, इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं आ रहा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पास जो भी जो है पेयर ऑफ नंबर्स होंगे, चाहे वो 2 पेयर्स हों, चाहे 3 पेयर या उससे भी ज़्यादा हों, अगर उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इट मीन्स उस सारे नंबर का एचसीएफ क्या होगा, आपके पास 1 होगा। ठीक है ना, क्लियर है ये? तो इस तरीके से आपके एलसीएम और एचसीएफ आपके पास ये आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd है वो इन्हीं चीज़ को लेकर के है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि एचसीएफ और एलसीएम जो है दिया हुआ है, और उसके बाद फिर आपको फाइंड आउट करना है कि उनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है ना, सो आपके पास जो है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना, यानी दो जो है पहले एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर का। सो आपके पास पेयर ऑफ नंबर्स कौन से हैं, वो है 306 एंड 657। 306 एंड 657 इनका एचसीएफ दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट करें इनका एलसीएम क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है ना, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। HCF दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाई LCM 306 मल्टीप्लाई बाई 657। सो नाउ LCM इक्वल टू 9 से इसको डिवाइड कर देंगे 306 657 डिवाइड बाई 9, ठीक है ना। 9 से इसको जो है डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली बात ये नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सो जैसे कि अगर डिवाइड करने के लिए जाएंगे इसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं 9 1 जा, ओके 9 7 जा 63 एंड 227 9 3 जा 27, ठीक है ना। 306 और 73 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो है आपके पास 6 3 जा 18 एंड 6 7 जा 42 एंड 42 43 हो गया एंड 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21 219438। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं आंसर्स को। 306 मल्टीप्लाई बाई 73, ओके 22338 22338। इसको दोबारा हम वेरीफाई करते हैं। 306 एंड 73 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 22338, ओके। सो ये मल्टीप्लाई करने पे आपके पास जो है ये LCM आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि LCF और HCM में अगर दोनों नंबर्स गिवन हो, उनमें से कोई एक मिसिंग होगा, दूसरे को इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। सो ये तो आपका हो गया कि LCM और HCF अगर गिवन हो या फिर उसमें से कोई एक मिसिंग हो और दोनों नंबर गिवन हो तो किस तरीके से उसको हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि जो है आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 एंड प्लस 13। कह रहा है कि शो करो कि ये जो आपका नंबर है वो एक कंपोजिट नंबर है। आप सभी को पता है कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके फैक्टर्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा है, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। यानी कि एक भी हो, नंबर भी हो और कोई एक और भी फैक्टर्स हो, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर है तो आपका कंपोजिट नंबर है। सो वो शो करेंगे कैसे। अभी यहाँ पे पता है कि 7 11 13 ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन ऐसे इस क्वेश्चन को आप चाहे तो पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों में अगर आप देखें तो 13 कॉमन है, तो 13 को बाहर कर लेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पर क्या बचेगा 7 × 11 और यहाँ क्या बचेगा 1। सो 13 नाउ हियर मल्टीप्लाई, दिस इज व्हाट 77 प्लस 1, इट मीन्स 13 मल्टीप्लाई बाई 77 प्लस 1 व्हाट 78। अब यहाँ पे आपके पास देख रहे हैं 13 और 78, दो तो वैसे भी ये फैक्टर हो गए भाई। इस वैल्यू जो भी नंबर आपके पास है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13। अब यहाँ पे देखिए नंबर क्या है 13 एंड 78, तो फैक्टर से यहाँ पे होएगी, प्लस एक फैक्टर यहाँ पे और भी है आपके पास है कि नहीं, जिसके मतलब कि क्या हो गया, यानी इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है। और वैसे भी अगर 78 एक इवन नंबर है, सो ये आपके ऑब्वियस सी बात क्या है, ये प्राइम नंबर है ही नहीं, ये क्या है आपके पास, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। ठीक इसी पैटर्न पे आपका दूसरा क्वेश्चन भी है। इस तरीके से कई पैटर्न पे क्वेश्चन आपके बनेंगे उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आपके पास है कि चेक वेदर 6th कैन एंड विद द डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ओके। मीन्स कि 6 टू द पावर n है, क्या 6 टू द पावर n, अगर इसको मल्टीप्लाई करते जाएं तो क्या कभी ये जो है इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 0 होगा क्या। अब 6 टू द पावर n, अगर यहाँ पे n इक्वल टू आप 1 करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6। n इक्वल टू अगर आप 2 करते हैं तो वैल्यू क्या होगी 36। 3 करते हैं तो आपको पता है कि इस तरह से जो भी मल्टीपल आपके पास बढ़ता जाएगा लास्ट में आपके पास मल्टीपल क्या आएगा 6 का ही रहेगा, है कि नहीं।
बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो लास्ट डिजिट अगर देखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 ही आएगा, यानी कि लास्ट में जो भी आपके पास जो है नंबर आएंगे उसका लास्ट जो यूनिट प्लेस होगा वो 6 ही होगा, 0 कभी एंड होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन जो है वो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में दिया हुआ है कि 2 पर्सन हैं, 2 कैंडिडेट हैं, 2 स्टूडेंट हैं, जो भी हो वो एक सर्कुलर पाथ पे जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है ना। सो एक पर्सन जो है या एक स्टूडेंट या एक प्लेयर है जब वो एक राउंड कंप्लीट करता है तो एक राउंड कंप्लीट करने में उसको जो टाइम लगता है वो 18 मिनट का लगता है। ठीक है ना, 18 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है। और जो सेकेंड पर्सन है जब वो एक राउंड कंप्लीट करता है उसको लगता है 12 मिनट्स। ठीक है ना। अब दोनों स्टार्ट सेम टाइम पे करते हैं, सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं और सेम प्लेस से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये पता लगाना है कि ये दोबारा कब फिर मिलेंगे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन रिलेटेड टू एलसीएम से होता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का टाइम है T1, दूसरे का टाइम है T2 मान लीजिए। 18 वाले ने अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया, 18 बन जाए 18। ठीक है ना। सेकेंड ने अगर दूसरा राउंड कंप्लीट किया जब तो 18 2 जा 36। ठीक है। थर्ड राउंड जो कंप्लीट करेगा, ठीक है ना, दैट इज व्हाट 54। 12 को अगर देखेंगे तो 12 फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेगा, हाउ मेनी मिनट्स 12 मिनट्स। सेकेंड राउंड कंप्लीट करेगा इन हाउ मेनी मिनट्स 24 मिनट्स। थर्ड राउंड कंप्लीट करेगा कितने मिनट्स में 36 मिनट में। ठीक है ना। अब आप देखिए 36 मिनट। ठीक है ना। सो इट मीन्स जब वो अपना तीसरा राउंड 36 मिनट पे कंप्लीट करेगा और ये भी अपना सेकंड राउंड 36 मिनट पे कंप्लीट करेगा तो दोबारा 36 मिनट के बाद क्या होंगे, ये आपस में मिलेंगे। ठीक है। तो इसमें इस तरीके से पहला राउंड इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो फिर आपको सेकंड में मिलेंगे, थर्ड में मिलेंगे, इसी के मल्टीपल में आपको ये मिलते चले जाएंगे कि दोबारा कब ये मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो ये तो हमने खैर मल्टीपल के थ्रू निकाला। ठीक है। अदरवाइज डायरेक्टली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एलसीएम 18 एंड 12। सो 2 9 जा 2 6 जा 2 9 here 3 जा टेक 3 3 जा 3 1 जा टेक 3। ठीक है ना। व्हाट इज द एलसीएम हियर, अगर एलसीएम देखेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 मिनट इज द आंसर। तो ये तो क्या हमने आपको समझाया है कि मतलब क्या है इसका जो है क्वेश्चन, जो कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड था। और इस तरीके से मेन क्वेश्चन आपका है ये आपका 36 मिनिमम यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। ऐसे तो मिलने को कई बार राउंड अगर चलता रहेगा तो कई बार आपस में मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले कितने मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे। इट मीन्स ओके, सो मिनिमम अगर वैल्यू आ रही है दैट इज व्हाट, इट मीन्स द एलसीएम। सो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट किया रियल नंबर से रिलेटेड, जिसमें कुछ आपके ये आपके फैक्टराइजेशन से यानी फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जिसमें आपका जो है वो इर्रेशनल नंबर का पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट वो आपका। थैंक यू।